Hello students, welcome to Ashma Technology. This video is about sectional orthographic projection. So यहाँ पर हम सेक्शनल फ्रंट व्यू के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले ये जो आपका डायरेक्शन है ये आपका है फ्रंट व्यू और हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है. तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है, टॉप व्यू है वो ऊपर की तरफ आएगा, फ्रंट व्यू है ये नीचे की तरफ आएगा एंड राइट हैंड साइड व्यू है, ये वाला जो व्यू है राइट हैंड साइड है वो फ्रंट व्यू के जस्ट राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड व्यू. इज इट क्लियर? ओके. सो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू. क्लियर? ओके. ये आपका हो गया सेक्शन लाइन. ये जो आप देखोगे ये जो लाइन दिख रही है आपको ये आपकी सेक्शन लाइन है. इज इट क्लियर? राइट. तो सेक्शन लाइन का यूज़ करके जब आप ऑब्जेक्ट को कट करते हो तो आपको जो भी विजुलाइज हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है. क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या विजुलाइज हो रहा है, चलो देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो 100 mm नीचे की लाइन आपने ड्रॉ कर दी. ये वाली जो लाइन है 100 mm ये आपने ड्रॉ कर दी. ठीक है. ओके. यहाँ से 15 mm आपने ऊपर लिया है तो ये 15 mm आपने ऊपर अपने लाइन ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. ओके. अब जब आप उसको कट करोगे तो यहाँ पे 15 और ये 20 दोनों मिला के ये 35 mm आपने ड्रॉ कर दिया. क्लियर? फिर आपने ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन आपने ड्रॉ कर दिया, अंदर से जो गैप दिया गया है ऊपर आप देख सकते हो कि आपका रेडियस 30 है और ये मेजरमेंट 40 है. क्लियर? सो सेंटर से आप 40 mm ड्रॉ करोगे तो ये जो सेंटर है वहाँ से आपने 40 mm ड्रॉ किया है. ठीक है. तो ये आपका विजुलाइज हो गया. ठीक है. और 20 mm आपको दिया गया है, ये 20 mm आपने ड्रॉ कर दिया. क्लियर? इन शॉर्ट आपने ये क्लियर कर दिया. ओके. ओके. और आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि ये सपोर्टेड रिब है. क्लियर? ये जो रिब है ये सेक्शन में नहीं आएगी. क्लियर? इसलिए यहाँ पर आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा. इज इट क्लियर? ये आपको सेक्शन व्यू में नहीं लेना है. तो सेक्शन व्यू में क्या क्या पार्ट आएगा जो आपको सॉलिड पार्ट लग रहा है, जैसे ये वाला एयर पार्ट है तो यहाँ पे आपको गैप दिखाई देगा. ठीक है. ये सर्कल का गैप है. ओके. बाकी सब सेक्शन में आएगा. इज इट क्लियर? ये सब सेक्शन में आएगा. क्लियर? ध्यान में क्या रखना है, जहाँ पे भी जैसे कि सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 एम्प्टी स्पेस आएगी. क्लियर? और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ये जो रिब है, ठीक है, ये जो स्लैंटिंग जो लाइन दिखाई दे रही है, स्लैंटिंग रिब दिखाई दे रही है, तो ये जो है वो आपको विदाउट सेक्शन में मतलब ऐसे ड्रॉ करना है. सो मेरे ख्याल से सेक्शनल फ्रंट व्यू आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना है. ओके. अभी हम बात करेंगे टॉप व्यू के बारे में. तो टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखोगे आप तो इसको कहा जाएगा टॉप व्यू. ऊपर से क्या विजुलाइज हो रहा है, जो भी विजुलाइज हो रहा है वो आपको ड्रॉ करना है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 100 बाय 100 का एक बॉक्स है. तो ये आपका 100 mm हो गया, ये आपका 100 mm हो गया, ये बॉक्स आपने बना दिया. ठीक है. ओके. उसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो है इसका एक सेंटर ले लिया इसने, सेंटर लाइन. क्लियर? ओके. और यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पोर्शन है ये 30 mm है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 30 mm है. 30 mm आपको छोड़ के ये बनाना है आपको. ठीक है. ये आपको पूरा कंप्लीट ड्रॉ करना है. ओके. ये कितना होगा, यहाँ पे देखते हो रेडियस आपको 30 दिया है तो ये आपका 60 mm हो गया. इज इट क्लियर? राइट. और ये आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया तो ये आपका 40 mm हो गया, ये 40 mm हो गया. राइट. ये आपका 60 mm हो गया. राइट. तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे. राइट. ओके. और यहाँ पे 30 mm डायमीटर का एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, वो आपको ड्रॉ कर देना है. क्लियर? ओके. और दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है. तो ये डॉटेड लाइन का क्या यूज़ है, जो भी इनविजिबल पार्ट है वो डॉटेड में आएगा. जैसे कि ऊपर से जब हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर एक इस तरीके से एक पोर्शन आएगा. राइट. एक एज आएगी जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है पर यहाँ पर वो एज है. क्लियर? सो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, उसको डॉटेड फॉर्म में किया गया है.
सो मेरे ख्याल से आपको ये प्लान क्लियर हो गया। क्लियर। अभी हम बात करेंगे राइट हैंड साइड व्यू, जो हमें फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है, क्योंकि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 100 mm लाइन, तो 100 mm आपने लाइन ले लिया, ठीक है। हाइट 15 mm हाइट ले लिया, राइट। ये बॉक्स आपने रेडी कर दिया, इज इट क्लियर। फिर सेंटर लाइन से, राइट, ये सेंटर मतलब 50 mm से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इज इट क्लियर, राइट। ओके, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जैसे कि ये पोर्शन आपको इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके ड्रॉ करना है। दिखाई दे रहा है 20 + 45 + 20, इज इट क्लियर, राइट। तो ये आपको आपका ये पोर्शन आपको ड्रॉ करना है, राइट। विड्थ आपको दिखाई दे रही है, रेडियस 30 है तो 60, ये 60 है तो आपने 60 mm का ये ड्रॉ कर दिया, इज इट क्लियर, राइट। ओके, और ये स्ट्रिप आपको दिखाई देगी, राइट। तो ये हमने स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर दी, जिसकी विड्थ है 12 mm। कितनी है उसकी विड्थ? 12 mm है, क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं डॉटेड लाइन के बारे में, क्लियर, कि इसमें डॉटेड लाइन क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जब हम देखते हैं तब आपको क्या विजुलाइज नहीं हो रहा। एक तो ये सर्कल है, ऊपर वाला जो ये सर्कल है वो ये वाले व्यू राइट हैंड साइड व्यू से आपको विजुलाइज नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाले सर्कल को हमने इस तरीके से डॉटेड लिया। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, 20 mm यहाँ पे उसका विड्थ दिया हुआ है, तो 20 mm नीचे तक आपको लेके फिर आप ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये डॉटेड लाइन क्यों किया हमने, क्योंकि इसके पीछे जो एजिस है वो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगी राइट हैंड साइड से, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन लिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे नीचे की एजिस, तो यहाँ पे भी एक एजिस है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ओके। और इसके अंदर भी एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर, तो वो जो सर्कल है वो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इज इट क्लियर। और उसका डायमीटर आपको 30 mm दिया हुआ है, मीन्स आपको रेडियस होगा आपका 15 mm, 13 mm है, सॉरी ये कितना है 30 mm है, तो आपका जो रेडियस होगा वो 15 mm होगा। तो यहाँ पे 15 mm का आपने यहाँ पर डॉटेड लाइन करना है, क्लियर। इन शॉर्ट इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन सा सेक्शनल फ्रंट व्यू है, या तो सेक्शनल टॉप व्यू है, या सेक्शनल राइट हैंड साइड व्यू है, या तो सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। जो भी एग्जाम में आपको सेक्शनल फॉर्म में दिया है वो आपको ड्रॉ करना है, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल प्रोजेक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।